हम कोई लेबॉर्ट्री तो नहीं है कि आप आएंगे और यहाँ पे तजुर्बे करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक दिया जाए। उस ट्वीट के सामने, उस बयान के सामने ये निजाम ठहर, एक ट्वीट इस निजाम पे भारी है। अब जिस बंदे ने 180 सीटें ली हैं उसको आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजाय आपने अडियाला में नाहक बंद किया हुआ है। जी बिल्कुल, शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा और दीगर बहनों की तरफ से कुरान खानी के हवाले से बुलाया गया था। DHA के बाहर ही रोक लिया गया। शफी जान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, इस हवाले से तो बात करते ही हैं, 13 के हवाले से बात करते हैं, KP में ऑपरेशन के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। एक तरफ तो आपकी तरफ से ये कहा गया KP गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। DGI-SPR ये कहते हैं कि वो मना करते रहेंगे, हम ऑपरेशन करते रहेंगे। सर ये बताइएगा कि ये ऊंट किस तरफ बैठेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक तेरा ऑपरेशन की बात है तो मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं है। पिछले 20 साल से मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले 20 साल से आपने देखा होगा कि फिर दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो रही, दहशतगर्द क्यों बढ़ रहे हैं। अगर ये इनकी ये पॉलिसी इतनी कामयाब होती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो अमन आना चाहिए था। इनका एक आता है वो ऑपरेशन करता है, दूसरा बात करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है। तो हम कोई लेबॉर्ट्री तो नहीं है कि आप आएंगे और यहाँ पे तजुर्बे करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो सूबाई हुकूमत है, जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल अफरीदी साहब है, ना हमने किसी ऑपरेशन की इजाज़त दी है, ना हमें एतमाद में लिया गया है। हमारा डे वन से जो स्टांस है हम उसी पे कायम हैं। हमारे लोग हैं जो जबरी इनखला हो रही है, ये हमारे लोग हैं। एक सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। सोहेल अफरीदी साहब का हल्का है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जिस तरीके से चीज़ों को कैरी ऑन कर रहा है, वो खुद जा रहा है, अपने लोगों से मिल रहा है, कैंप्स के दौरे कर रहा है, वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स के दौरे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत बिल्कुल उनके लिए तैयार खड़ी है। कोई कमी हम नहीं रहने देंगे वहाँ पे। वो हमारे लोग हैं, इन सर्द रातों में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इनके हम हर तरीके से टेक केयर करेंगे। लेकिन जो ज़बरदस्ती जो ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है, इसके रिजल्ट सूदमंद साबित नहीं होंगे। हमारा ये मानना है अगर आप दोहा में मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस्तांबुल में कर सकते हैं, बंद कमरों में आप इस्लामाबाद में बैठ के मेरे इलाके के फैसले करते हैं, तो उस फैसलों में आप सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद मिले, हमारे किसी नुमाइंदे को लूप मिले। अगर नहीं भी लेते फिर आप मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, हम मुज़ाकरात की बात करें तो हम फिर इनका सियासी विंग कहलाते हैं। सर ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात उस बंदे से नहीं किए जा सकते, उस ग्रोह उस जत्थे से नहीं किए जा सकते जो कि पाकिस्तान पर हमला करे, अफवाज पर हमला करे, मासूम जानों पर हमला करे, तो उनके साथ कैसे बैठे? उनका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में मुलविस है, जो आर्म फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जो सिविलियन को शहीद करते हैं, हम उसकी डंकी की चोट पे मुखालफत करते हैं। जिसने आबाद किया, जो लेके आए, उसकी कोई डंकी की चोट की मुखालफत करते हैं। जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जो बातचीत के जरिए ही सबसे बड़े मसले हल होते हैं। क्या अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल ऑपरेशन के बाद टेबल टॉक की बात खत्म नहीं की? इन्होंने भी टेबल टॉक की बात खत्म करनी है। जब आपने टेबल टॉक पे ही बात खत्म करनी है तो वाई नॉट आप पहले बैठ जाएं, टेबल टॉक कर लें। या आप लोगों को डिस्प्लेस करना है, लोगों के कारोबार तबाह करने हैं, लोगों के घर तबाह करने हैं, लोगों के सिविलियन को शहीद होने हैं। आर्म फोर्सेस का हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आर्म फोर्सेस के हो या सिविलियन हो, जो शहीद हो रहे हैं वो 90% खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो हमें मजीद लिबार्ट्री ना बनाएं। हम पुरअमन लोग हैं, हम भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक दिया जाए। 3.5 साल जो इमरान खान की हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना दहशतगर्दी थी, ना ऑपरेशन था, वहीं पुरअमन टाइम था और हम पुरअमन तरीके से सुकून की नींद सोए हैं। सर आखिर में बात करते हैं मुलाकातों के हवाले से। खान साहब का पैगाम भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा और इसके साथ साथ आज तो दागल नाके से भी पीछे DHA के पास रोक लिया गया। तो क्या वजह क्या देख रहे हैं? खान साहब का क्या कोई ऐसा पैगाम? मुलाकात इसलिए नहीं करने दिया जा रहा कि खान साहब की जो पैगाम आता है या खान साहब जो ट्वीट करते हैं उस मुलाकात के बाद, उस ट्वीट के सामने, उस बयान के सामने ये निज़ाम ठहर नहीं सकता। एक ट्वीट इस निज़ाम पे भारी है। ये निज़ाम बैसाखियों के जरिए खड़ी कर दी गई है। खान साहब पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं। लोग कहते हैं कि भुट्टो की जो मकबूलियत थी वो खान साहब पीछे छोड़ गए। भुट्टो तो इलेक्शन हार चुके थे, मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुके थे, हमने तो 180 सीटें ली हैं। अब जिस बंदे ने 180 सीटें ली हैं उसको आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजाय आपने अडियाला में नाहक बंद किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों का रास्ता लेंगे, अदालतों से ही हमारी रिहाई होगी। मुलाकात की बात जहाँ तक है तो स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि जिस जगह में रोका जाएगा हम उधर
बैठ के धरना देंगे। और जहाँ तक धरने की बात है तो पहला गैर कानूनी गैर आईनी काम हुकूमत करती है क्योंकि अदालती अहकामात नहीं मानती, उसकी रिएक्शन में पूरा मन धरना शुरू हो जाता है। फिर जो धरने का एंड होता है वो या वाटर कैनल या लाठी चार्ज का होता है। जो औरत कार्ड खेलते हैं तो यहाँ भी औरतें बैठी हुई हैं, हलीमा आपा बैठी हुई हैं, बच्चे होते हैं, कारकुनान होते हैं, अपने टाइम पे औरत कार्ड और हमारे औरतों पे ये पानी फेंकते हैं जो कि गैर सियासी